हेलो स्टूडेंट्स। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से आज हम आपको बताने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो शेयर के पूरे पैसे एक साथ यानी कि वन टाइम में नहीं मंगाया जाता है। इसको अलग अलग किस्तों में, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है। और इस इंस्टॉलमेंट का जो नाम दिया गया है वो है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बेसिकली 4 किस्तों में मंगाया जाता है। 3 भी हो सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक साथ भी हो सकता है, 2 बार भी मंगाया जा सकता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में वो कंपनी के जो है रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर की कीमत होती है 10 रुपये। ठीक है, एक शेयर की कीमत होती है 10 रुपये। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू किए। अब क्या होता है, ये 10 रुपये को वो अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। जैसे 10 रुपये में से 3 रुपये एप्लीकेशन में मंगा लिए, अलॉटमेंट में 2 रुपये मंगा लिए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये मंगा लिए, ठीक है ना, और फाइनल कॉल में 3 रुपये मंगा लिए। इस तरह से जो है पूरे पैसे उनके पास आ जाता है किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में, और इस इंस्टॉलमेंट में ने में। अब करना क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं हर एक किस्तों की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर एंट्री एक बार में दो एंट्री होती है। एक तो होता है अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, और दूसरी एंट्री होती है अमाउंट पब्लिक से रिसीव करने की। यानी कि एक में पैसा बैंक में सबमिट होगा और एक में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। अब किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते बताऊंगा। और आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपकी एनसीईआरटी बुक का। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इजी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जर्नल एंट्री साथ ही साथ आपसे कैश बुक भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब नॉर्मली क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाना होता है तो वहाँ पर केवल और केवल पैसे अमाउंट की एंट्री होती है। या तो कैश आना चाहिए, चाहे वो बैंक में हो या कैश हो, या तो जाना चाहिए। तो कैश से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में होगी, तो बाकी जो एंट्री होती ट्रांसफ़र करने की, ड्यू करने की, उसकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश की एंट्री जनरल में नहीं होती है। अब कैसे करेंगे, कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो लगातार बने रहिए लास्ट तक, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। ठीक है, अनीश लिमिटेड issued 30,000 equity shares of 100 each payable at 30 rupees on application, 50 rupees on allotment and 20 rupees on first and final call. All money was duly received. Record this transaction in the journal of the company. जैसा कि मैंने आपको कहा था, कंपनी जो पैसे इशू करती है 100 रुपये का, देखिए यहाँ पर है, वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। हमें इन अलग अलग इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 30, कितने रुपए का 100, बट जो इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल को कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले एक टेबल बना लीजिए जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रुपए आया है वो देखिए। सबसे पहला है हमारा है एप्लीकेशन पे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 30,000, और एप्लीकेशन में कितने रुपीज़ मंगाया जा रहा है 30 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर कितना रुपीज़ रिसीव होगा टोटल 9 लाख। इससे आपकी जो कैलकुलेशन, जो अमाउंट है वो गलत नहीं होगा। सेकंड क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी कितने शेयर्स है, सेम 30,000 ही होगा, लेकिन जो अमाउंट है वो है 50। इसका मतलब यहाँ पर जो पैसा आना है वो टोटल कितना आना है 15 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 5 ज़ा 15। और नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
कितना अमाउंट है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 3 टू ज 6 लाख रुपीज़। ओके, ये अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट की एंट्री करेंगे। अब डेट तो क्वेश्चन में दिया वो नहीं है तो डेट छोड़िए और डेट की जगह हम इसकी एंट्री करेंगे। पहले एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे ध्यान में रखें एप्लीकेशन में पैसा सबसे पहले रिसीव होता है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन इशू किया जाता है पब्लिक के लिए और पब्लिक से पहला आता है। तो जब पहले पैसा आता है तो फर्स्ट अमाउंट जो होता है अमाउंट रिसीव करने की होती है। ध्यान में रखिएगा ये एंट्री आपको रटना होगा कि एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है तो लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा नाम लिखा जाता है, ठीक है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ 9 लाख, सारे पैसे मिल गए, इसका मतलब पूरा पैसा मिला है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, एडजस्टमेंट भी होता है। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री वो करनी, नरेशन लिखना है। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री करनी है नरेशन, ठीक है। जब एप्लीकेशन पैसा रिसीव होता है तो मैंने कहा था सारा पैसा चला जाता है शेयर कैपिटल में, तो उसकी दूसरी एंट्री होगी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो ये एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है एप्लीकेशन अमाउंट जो आया हमारे पास 9 लाख, इस सारे पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी वाले शेयर से रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हैं और सारा पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसका नाम क्या है इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुछ भी नहीं लिखा होता खाली शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9 लाख। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन की दोनों कंप्लीट हो गया, अब होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना है 15 लाख मिलना है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे अमाउंट को ड्यू करने की, यानी कि एप्लीकेशन में जो दूसरी एंट्री किया जाता है वो अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री होती है। तो कैसे करेंगे, ये होगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना है 15 लाख, इतने आना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतने शेयर आए हुए, इतने से इतना पैसा जो है अलॉटमेंट में आना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख, और ये जो अमाउंट आया है इसको बोलते हैं ड्यू करना, दैट इज लिखेंगे हम अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट में मनी इतना पैसा आना है जो अभी तक आया नहीं है। अब सेकेंड एंट्री में पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे और ये एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया 15 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट की एंट्री भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन है तो उसको भी पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना है यहाँ पर 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख
इसकी इंटीग्रल नरेशन लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल एंट्री करेंगे अमाउंट रिसीव करने की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना पैसा ड्यू हुआ यानी कि 6 लाख पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 6 लाख अमाउंट लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये एंट्री हो जाएगी आपकी कंप्लीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने जैसे कि बताया एंट्री भी करनी है और उस पर आपको कैश बुक भी बनाना है। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। आदर्श कंट्रोल डिवाइस है, उनका जो टोटल कैपिटल है वो 3 लाख का है, जो कि 30,000 10 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर में डिवाइड किया हुआ है। विच वर ऑफर टू द पब्लिक को ऑफर किया गया अप्लाई करने के लिए, और जो अमाउंट मांगा गया एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट में 4 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन यहाँ पर भी है 3 रुपीज़। ठीक है, दिस शेयर्स पर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे पैसे रिसीव हुए, सब्सक्राइब भी हो गए। आपको जनरल एंट्री और साथ ही साथ कैश बुक प्रिपेयर करना है। अमाउंट क्या है भाई 30,000 शेयर्स का 10 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कैलकुलेशन टेबल बनाइए आप, जहाँ पर पहले है एप्लीकेशन में कितने रुपीज़ मंगाया जा रहा है, दैट इज़ 3 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 30,000, तो यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव होगा, ये रिसीव होगा हमारे पास 33 90,000। ठीक है, नेक्स्ट तो हो गया, सॉरी 1 2 3 4 9 लाख। नेक्स्ट है अलॉटमेंट, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 लाख। सॉरी 1 2 3 4 1,20,000, ये हो जाएगा 90,000। और नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 90,000। 4 0 मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था ना, एक जो ज़्यादा बढ़ा दिया था कन्फ्यूज़न में। ओके राइट, कैलकुलेशन टेबल हमने बना लिया। अब कैलकुलेशन टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम इसकी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, आप इसकी एंट्री करेंगे जर्नल में, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जर्नल में केवल और केवल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की यानी कि ड्यू की एंट्री ही होगी। अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हम नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एंट्री होनी है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में ओनली 3 एंट्री यहाँ पर करेंगे। पहली एंट्री हो जाएगी, कोई इक्विटी प्रीफरेंस नाम नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे। पहली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। ठीक है, नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट की, क्या रिसीव करने की एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितना हो जाएगा 1,20,000 टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, राइट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गया। और लास्ट एंट्री करेंगे हम इसकी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव करना है यहाँ पर भी 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, क्लियर, ये हो गया। और इसकी एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये हो गया। ड्यू की एंट्री कर चुके हैं ना, अब हमें बनाना है कैश बुक। कैश बुक में केवल और केवल हम क्या करते हैं, अमाउंट एक्चुअली में रिसीव करने की एंट्री करेंगे। ये है आपका कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक एक्चुअली में बैंक कॉलम के साथ बनता है, क्योंकि सारा अमाउंट हमने बैंक में रिसीव किया है, तो लिखना जरूर है कैश बुक बैंक कॉलम में। जब फॉर्मेट बनता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, जो भी पैसा रिसीव किया डेबिट साइड में, और जो भी अमाउंट आपने पे किया वो क्रेडिट साइड में। फिलहाल यहाँ पर केवल रिसीव ही रिसीव हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है एप्लीकेशन में 90,000, अलॉटमेंट में 1,20,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 90,000। इसकी एंट्री विद नेम हम करेंगे, ठीक है। डेट दिया हुआ नहीं है तो डेट का कॉलम छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या रिसीव करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ 90,000, ठीक है। और एंट्री जो होती है वो 2 करके होती है। नेक्स्ट जो अमाउंट हुआ 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर पैसा रिसीव हुआ 1,20,000। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव हुआ 90,000। तीन ही बार में पैसा सारे रिसीव हो गए थे, तो अब इसको टोटल कीजिए। तो टोटल हो गया ये 9, 9, 18 और 2, 20, 2 और 1, 3। टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख, ठीक है। जो 3 लाख आया, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, 3 लाख सारा का सारा हमारे पास बैलेंस रह जाएगा। जब बैलेंस होता तो लिखते हैं बाई बैलेंस CD। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल का बैलेंस है। टोटल अमाउंट कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट क्लोज। बिल्कुल सिंपल है कैश बुक। कैश बुक में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। खाली देखना है कितना पैसा आया, कुछ चला गया है तो हम उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे, राइट। समझ में आ गया। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके बताइए। कुछ भी तरीके की कोई भी डाउट रहेगी। थैंक यू एवरीवन।